सीएम नीतीश कुमार आज जनता दरबार लगाएंगे। जनता दरबार में प्रदेश के कई जिलों के फरियादी अपनी समस्याओं से सीएम नीतीश को अवगत करवाएंगे। जनता दरबार में संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, ऊर्जा और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र के मसान नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला और मामले की जांच कर रही है। मृतक नगर थाना के वार्ड संख्या 15 का रहने वाला था, जो नदी के पास मवेशी लेकर गया हुआ था। पटना में पत्रकार नगर पुलिस ने पतंजलि योग ग्राम में रूम दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह पतंजलि योग ग्राम में रूम दिलाने के नाम पर कई राज्यों के सैकड़ों लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। बेरमो में शराब की उचित कीमत से ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक ग्राहक शराब की उचित कीमत से ज्यादा वसूलने का विरोध कर रहा है। वहीं दुकानदार ने ग्राहक को धमकी दे रहा है। यह घटना बेरमो के सुभाष नगर की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह तारापुर के पूर्व विधायक पार्वती देवी को श्रद्धांजलि देने लखनपुर स्थित उनके आवास पहुंचे। उनके परिजनों से मुलाकात की। श्रद्धांजलि देने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को रास्ते में महापुर के पास ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। सहरसा के कोसी बांध बहुड़वा में विश्वकर्मा पूजा को लेकर जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। उसी दौरान बिजली कटने से परेशान दर्शक हल्ला करने लगे, जिस पर विश्वकर्मा सेवा समिति के सदस्यों ने दर्शकों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाने लगे, जिसमें कई दर्शक घायल हो गए। इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों पर किस तरह ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई जा रही है। हालांकि कशिश न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। राजद के संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष और राज्य कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर आज नामांकन होगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नामांकन होगा। नामांकन पत्र 20 सितंबर तक वापस लिया जा सकेगा। प्रत्याशियों के नामांकन का प्रकाशन 20 सितंबर को 2 बजे दिन में होगा, तो वही चुनाव 21 सितंबर और नतीजे भी उसी दिन आ जाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर देखना होगा कि लालू यादव एक बार फिर जगदानंद सिंह पर भरोसा जताते हैं या कोई नया चेहरा सामने आता है। पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है और इस दौरे को लेकर तमाम नेताओं को जिम्मेवारी दी गई है। इस पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। वहीं कोर कमेटी में भी बिहार की राजनीति पर चर्चा हुई है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश के यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि सपा का गढ़ उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ रामपुर था, लेकिन लोकसभा के उपचुनाव में वहां से बीजेपी जीत गई। सुशील मोदी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि नीतीश वहां पर आए और जमानत जब्त करवाएं। लखीसराय के नगर भवन में आयोजित बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए। दोनों नेताओं के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजा और फूल माला से भव्य स्वागत किया। वहीं लोगों ने लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर ललन सिंह ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर देश में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जमकर निशाना साधा। दादर नगर हवेली में जेडीयू की पूरी इकाई बीजेपी में शामिल हो गई है। बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी ने दमनदीप के जेडीयू कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराया था। बीजेपी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है और दादर नगर हवेली के सभी जेडीयू इकाइयों को बीजेपी में विलय करा लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश के लोकसभा चुनाव लड़ने पर कहा है कि नीतीश कुमार को लेकर जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार उस पर अपनी बात खुद रखे। नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएं कि जो उनके लिए बात हो रही है उसमें क्या सच्चाई है।
नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा है कि वे जाति और के आगे कुछ भी नहीं सोचते हैं। फूलपुर से चुनाव लड़ने की खबरों पर कहा कि वे जाति से आगे बढ़ ही नहीं सकते। बड़े भाई और छोटे भाई केवल सत्ता के लिए काम करते हैं। बिहार से वे लोग भयभीत है। बिहार की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने पर बिहारवासी अपने अपमान का बदला लेंगे। बघमारा में ट्रक और स्कॉर्पियो में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस और ग्रामीण के मदद से घायल युवकों को अस्पताल भेजा गया। घटना तोपचांची राजगंज थाना सीमा के पास हाड़कोक भट्टा के पास घटी है। नरकटियागंज में जहां नगर की पुरानी बाजार स्थित एक हार्डवेयर दुकान में भीषण आग लगी है, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पुरानी बाजार स्थित संतोष जायसवाल के मकान में नितेश कुमार के हार्डवेयर दुकान है। दुकानदार दुकान बंद कर घर चला गया था। बंद दुकान में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही शिकारपुर थानाध्यक्ष अजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। 4 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हजारीबाग के टाटीझरिया में सिवाने पुल से यात्रियों से भरी बस गिरने से मृतकों की संख्या 7 हो गई है। बताया जा रहा है कि बस गिरिडीह से रांची जा रही थी, तभी टाटीझरिया के सिवाने नदी पुल के पास तीव्र होने के कारण मोड़ में बस अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। हादसे में कई घायल हुए हैं, कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। बस में कुल 52 लोग सवार थे। मौके पर टाटीझरिया पुलिस पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी। धनबाद के पुराना स्टेशन बरमसिया में माता रानी का भव्य जागरण का आयोजन किया गया। कलाकारों ने भक्ति गीत से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। नृत्य नाटिका की ओर से मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति की गई। बीजेपी कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने कहा कि मां मनसा की पूजा है। मां भगवती के जागरण में श्रद्धालुओं के बीच भक्ति का आनंद उठाया। फारबिसगंज नगर परिषद चुनाव को लेकर बड़ी संख्या में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पर्चा दाखिल किया जा रहा है। फारबिसगंज नगर परिषद के मुख्य पार्षद पद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद पद के लिए नामांकन का दौर जारी है। फारबिसगंज नगर परिषद के कुल 25 वार्डों के लिए चुनाव होना है। नामांकन को लेकर फारबिसगंज अनुमंडल मुख्यालय में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं मुख्य पार्षद पद पर सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संपत्ति के लिए बुजुर्ग मां बाप को बेटे और बहू ने लाठी, डंडे, ईंट और थप्पड़ बरसाकर इस कदर पीटा कि मां बुरी तरह से घायल हो गई। आनन फानन में बुजुर्ग महिला को निजी अस्पताल ले जाया गया। बुजुर्ग माता पिता की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद जिसे देखकर हर कोई हैरान है। मां बाप और बहू बेटे के बीच हो रही लड़ाई को देख पड़ोसियों ने तुरंत इसकी सूचना नौबतपुर थाने को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। धनबाद न्यू टाउन हॉल में बहुजन जागरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के प्रपौत्र राष्ट्रीय भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजरत्न अम्बेडकर इस कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। मशरक थाना परिसर में शनिवार की देर रात मोबाइल की रोशनी में जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया गया। मशरक थाना में 18 कांडों में जब्त की गई अंग्रेजी शराब का विनिष्टीकरण न्यायालय के आदेश के दंडाधिकारी और उत्पाद अधिकारी की मौजूदगी में किया गया। सारण डीएम द्वारा प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी उत्पाद अधिकारी अशोक कुमार, मशरक थानाध्यक्ष रितेश कुमार मिश्रा उपस्थित में थाना परिसर में कई कांडों में बरामद किए गए शराब को विनिष्ट किया गया।
छपरा मशरक थाना क्षेत्र के अरना पंचायत के बारोपुर गांव में घोघड़ी नदी के पानी में रविवार के दिन बच्चे का शव बरामद हुआ है। मृत बच्चे की पहचान बारोपुर गांव निवासी संजय राय के 10 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार के रूप में हुई है। मामले में परिजनों ने बताया कि शनिवार की दोपहर में घर से भैंस चराने निकला था। उसी दौरान वह घोघारी नदी के गहरे पानी में डूब गया।